नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, यही स्थिति है पॉलिटिक्स का पावर शो और बंगाल का फायर शो, क्योंकि लोकतंत्र के लिए तय यह हुआ था कि चुनावी जंग में हिंसा और हंगामे का रंग नहीं घोला जाएगा, लेकिन टीएमसी नहीं मानी। तय यह हुआ था कि निजी तौर पर हमलों से बचा जाएगा, चाहे वो तल्ख बयान ही क्यों ना हो, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। तय यह हुआ था कि जनहित की सियासत करेंगे, जनता की बेहतरी के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन बंगाल में अब पावर के लिए सड़कों पर सियासी पावर शो हो चुका है। शुरू दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने बीरभूम से ममता को चुनौती दी तो ममता ने वहीं पर रोड शो करके शाह पर सीधा पलटवार किया। अब बीजेपी ने ममता बनर्जी के घर के पास रोड शो निकालकर नई चुनौती दी है। देखिए पॉलिटिक्स का पावर शो और बंगाल का फायर शो। जय श्री राम। जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोर से आपका सामना करेगा। जगह बदली, तारीख बदली, वक्त बदला, नेता बदले, लेकिन नहीं बदली राजनीति। पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह का बोलपुर की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन देखा। जवाब में उसी बोलपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेगा शो किया। अब बीजेपी ने दीदी के गढ़ में रोड शो के जरिए अपना सियासी दमखम दिखाया है। मुद्दा था अन्याय और नहीं अभियान, जो करीब 1.5 महीने से ममता सरकार के खिलाफ जारी है। ये रोड शो दरअसल मुख्यमंत्री ममता को उस चुनौती का जवाब है जो उन्होंने शाह के जवाब में बोलपुर में रोड शो करके दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में आज बीजेपी पार्टी के तरफ से देखे किस तरह से रैली निकाली गई है, और इस रैली का जिस तरह से देखे कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय है, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से यहाँ पे रैलियों का सिलसिला चल रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा था, उन सब के बावजूद भी बीजेपी की तरफ से निर्णय लिया गया था यहाँ पे रोड शो किया जाएगा। और साफ तौर पर देखे कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय, सांसद अर्जुन सिंह, लगातार इस पर जो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और ये रोड शो का परमिशन नहीं मिला था, उसके बावजूद करीबन 10 किलोमीटर का था, उसके चलते 2 किलोमीटर से यहाँ पे खिदिरपुर से निकालकर हेस्टिंग पार्टी ऑफिस तक जा सकते थे। तो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी रोड शो कर रही है और वहां पे हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने रोड शो की जो सियासी स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें पुलिस ने बड़ा बदलाव कर दिया। बीजेपी कोलकाता में 10 किलोमीटर का रोड शो करना चाहती थी। बीजेपी नेता कालीघाट के पास से रोड शो निकालना चाहते थे। कालीघाट में सीएम ममता बनर्जी का पुश्तैनी घर है। पुलिस ने बीजेपी को रोड शो की इजाजत देने से मना कर दिया। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने सिर्फ 2 किलोमीटर रोड शो की परमिशन दी। पुलिस ने बीजेपी के रोड शो से कालीघाट वाला रूट हटवा दिया। बंगाल में तालिबानी शासन है। तालिबानी शासन में क्या होता है कि किसी को भी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। आज हमारा रैली चल रहा था, वहाँ रास्ते के ऊपर टीएमसी को परमिशन दिया गया और वहाँ से पत्थर और जूते फेंके जा रहे हैं और पुलिस वहाँ खड़ा होकर तमाशा दे। ये तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बंगाल में चुनाव होगा कि नहीं होगा। अगर चुनाव होगा तो किस तरह का रक्त रंजित चुनाव होगा, न कि स्वच्छ चुनाव होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ममता बनर्जी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ है नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है और जब मन होता है वही काम करती है। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो का असली क्लाइमैक्स तो कालीघाट पर ही नजर आता, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर बीजेपी के हंगामेदार शो को कानूनी दायरों की हदें दिखाकर ठंडा कर दिया। कोलकाता में और नए अन्याय के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन तो एक बहाना था। बीजेपी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाना था।
कोलकाता के सड़कों पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास से बीजेपी का रोड शो एक तरह से पावर शो माना जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से अमित शाह के रोड शो के बाद बोलपुर में रोड शो किया था, उसी बीजेपी ने अपने लिए चुनौती माना था। इसीलिए रोड शो का वही चुना गया जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुश्तैनी घर पड़ता है। अन्याय और नहीं, इस अभियान में आई इस रुकावट को बीजेपी ने ममता सरकार के इशारे पर पुलिस की मनमानी करार दिया। फिर भी ममता सरकार के खिलाफ रोड शो निकला, नारेबाजी हुई। कालीघाट से कुछ दूरी पर रोड शो करके बीजेपी ने ममता सरकार तक सियासी बदलाव का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। कोलकाता की सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के रोड शो की रणनीति का असली मुद्दा समझिए। 2021 के चुनावी जंग को लेकर कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी ने पहला रोड शो किया। हालांकि रोड शो का रूट छोटा करना पड़ा क्योंकि पुलिस ने सिर्फ 2 किलोमीटर की परमिशन दी। इस बात को लेकर पुलिस से भिड़ंत भी हुई, फिर भी बीजेपी कालीघाट तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए कालीघाट से कुछ दूरी पर प्रदर्शन करके ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के मार्च में कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। सबने ममता सरकार को बदलने की अपील की। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में 2 ऐसे लोग शामिल हुए जिन पर सबकी नजरें थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रह चुके और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी ने अपने मित्र वैशाखी बनर्जी के साथ ममता सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। शोभन ममता के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन निजी विवादों के बाद उन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा। अब वो ममता सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का हिस्सा हैं। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में शोभन चैटर्जी और उनकी महिला मित्र वैशाखी बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ पहली बार सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोला। 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ममता की करीबी शोभन और वैशाखी ने कहा कि ममता सरकार के अन्याय वाले शासन को बदलना जरूरी है। बीजेपी ने कोलकाता में ममता के करीबी शोभन को अपना मुख्य रणनीतिकार बनाया है। वो कोलकाता जोन के पर्यवेक्षक हैं और वैशाखी सह संयोजक है। यानी कोलकाता जोन में टीएमसी के खिलाफ राजनीतिक रणनीतियां ममता के करीबी रह चुके नेता तय करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की केंद्रीय टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। ममता के एक हमले के जवाब में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयानों की कारपेट बम्बिंग शुरू हो जाती है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का हाल जानने के लिए पहुंचे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोलकाता पहुंचते ही ममता सरकार से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बाहरी है तो देश का कौन है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पहले ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली का हाल जाना था। बाद में अनुराग ठाकुर गांगुली की तबीयत की खबर लेने पहुंचे, लेकिन गांगुली पर कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ममता पर हमला बोला। मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना, अगर कोई इसको कहता है बाहर से आना, तो मैं पूछता हूं कहां से आने वाले को अंदर का कहा जाता है। क्या भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना गुनाह है? और वहीं भारत के कोने कोने से लोगों ने आकर पश्चिम बंगाल को खड़ा करने का प्रयास किया है, तो क्या वो अपराध है? क्या भारत सरकार के मंत्री को पश्चिम बंगाल में आने की इजाज़त नहीं है? बाहर का क्या है? आखिर पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आने का हर किसी का अधिकार है। टीएमसी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी के रोड शो को फ्लॉप शो करार दिया है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के अन्याय और नहीं अभियान को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के अन्याय और नहीं अभियान को जनता का समर्थन मिलेगा या नहीं, और ममता सरकार के 10 साल के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को जनता कबूल करेगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बंगाल की जनता की बेहतरी तो तभी होगी जब पॉलिटिकल पावर शो की जगह जनहित से जुड़ी सियासत पावरफुल होगी।
जय श्री राम। आसनसोल से अमरदेव पासवान, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। वैसे राजनीति की जंग जीतने के लिए जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, सियासी हमलों के लिए एक दूसरे के खिलाफ आरोप उछाले जाते हैं, लेकिन ये क्या बंगाल में तो राजनीतिक लड़ाई में सड़कों पर जूते तक उछाले जा रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो को देखकर के टीएमसी के लोग बेकाबू हो गए, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की तरफ जूता उछाल दिया। इस तरह के टकराव और हमलों को देख करके बंगाल के राज्यपाल ने एक बार फिर कहा कि 2021 में हिंसा से मुक्ति के लिए जनता को प्रयास करने होंगे, लेकिन यह बयान भी सियासी घमासान का हिस्सा बन गया। बंगाल में चुनाव, कोलकाता की सड़कों पर चुनावी तनाव, सियासी भिड़ंत है, बयानों में तल्खियां हैं, किसी के हाथों में टीएमसी के झंडे तो कहीं बीजेपी के पोस्टर लहरा रहे हैं। 4 जनवरी की दोपहर को कोलकाता का राजनीतिक मौसम अचानक बदल गया। बीजेपी को रोड शो की इजाजत मिलने में खासी परेशानी हुई, तो बाद में ममता बनर्जी के घर से कुछ ही दूरी पर बीजेपी नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में टीएमसी के लोग भी सड़कों पर आ गए। बंगाल चुनाव से जुड़ी इन 3 राजनीतिक तस्वीरों पर गौर कीजिए, आपको कुछ खास खबरें पता चलेंगी। पहली तस्वीर कोलकाता में बीजेपी के रोड शो की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने पहले तो परमिशन नहीं दी, बाद में सिर्फ 2 किलोमीटर की इजाजत दी, जिससे बीजेपी का गुस्सा और बढ़ गया। तो वहीं रोड शो का विरोध करते हुए कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर जूता फेंका गया। दूसरी तस्वीर नॉर्थ 24 परगना के बसीरहाट में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की है। उन्होंने गांव वालों के साथ उनके घर बैठकर खाना खाया। तीसरी तस्वीर वर्तमान में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की है। उन्होंने 108 सर्वमंगला शिव मंदिर में पूजा की। अब आपको इन तीनों तस्वीरों के पीछे छिपे राजनीतिक मायने समझाते हैं। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में रोड शो करके जनता के बीच अन्याय और नहीं अभियान का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी को उनके सियासी गढ़ और उनके पुश्तैनी घर के पास राजनीतिक चुनौती थी, जिसका असर कम करने के लिए टीएमसी ने भी फौरन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर जूता फेंकने की घटना हुई, जो निंदनीय है। उधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता हर मंच से बीजेपी पर हमला बोल रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के दौरे की तस्वीरें देखी। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राय ने गांव वालों के साथ मिलकर खाना खाया। उत्तर 24 परगना में सियासी भोजन मंत्र के तहत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक गांव वाले के घर में खाना खाया। मिट्टी की बर्तन और केले के पत्ते पर सजी खाने की थाली में तो बहुत कुछ था, लेकिन उनके बयानों में ममता सरकार के खिलाफ कई तीर थे। नॉर्थ 24 परगना के बसीरहाट में दोपहर के भोजन के लिए केले के पत्ते पर मिट्टी की थाली, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साग, सलाद, सब कुछ था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने खाना खाया और फिर सियासी खुराक के लिए ममता बनर्जी पर निशाना लगाया। मैं तो कहूंगा तृणमूल के लोगों को कि लोकतंत्र की हत्या देश बर्दाश्त नहीं किया था, समझे ना। 1974 में उसके लिए आंदोलन हुआ था। ममता बनर्जी जी, आज पश्चिम बंगाल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोग संकल्पित है कि हम लोकतंत्र को स्थापित करेंगे और यहाँ से ममता बनर्जी की सरकार को समाप्त करेंगे। अब बंगाल के वर्धमान का रुख कीजिए, क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वहां का दौरा किया। वर्धमान पहुंचकर यहां के प्रसिद्ध 108 सर्वमंगला शिव मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की।
मंदिर से निकलने के बाद राज्यपाल ने ममता सरकार पर हमला बोला। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। बर्धमान पहुंचकर राज्यपाल ने पूजा दी और उसके बाद उन्होंने फिर से दोहराया कि 2021 साल बंगाल की जनता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण साल है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा राज्य में हिंसक राजनीति होती है पर उससे मुक्ति पाना बहुत ही जरूरी है। टीएमसी ने पिछले ही हफ्ते राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। शायद इसीलिए इस बार ममता सरकार पर राज्यपाल का हमला तो हुआ, लेकिन बगैर नाम लिए। यदि अगर उस राजा की तरह काम होगा जिसने कहा कि पूरी प्रजा इस तालाब के अंदर एक एक लोटा दूध का दे, तो सबने सोच लिया कि दूध देने की क्या दरकार है, सब तो दूध देंगे, मैं तो पानी देता हूं, तो तालाब पानी से भरा हुआ मिला। आप शुरुआत कीजिए, मैं तो कर चुका हूं, हम मतदाता भी करेगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच तकरारें और तमाम सियासी हदों को पार कर चुकी है। हालांकि राज्य की जनता शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है और इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हिंसक हालात सामने है वो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते से बंगाल की चुनावी जंग और ज्यादा बढ़ने वाली है और इस राजनीतिकरण को जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने तैयारियां क्या क्या की हैं, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक तैयारी उनकी बताते हैं। बीजेपी की बात करें तो 9 से 10 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीरभूम दौरा होगा। इससे फायदा यह होगा कि वो रोड शो के जरिए ममता के रोड शो के जवाब में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं टीएमसी ने 4 से 8 जनवरी तक अभिषेक बनर्जी का 5 दिन का उत्तर बंगाल दौरा शुरू कर दिया है। इससे फायदा आपको बताते हैं, वो ये कि वो उत्तर बंगाल के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से समर्थन लेकर टीएमसी को खोया हुआ जो वोट बैंक है उसे पाने की कोशिश करेंगे। यह स्थिति वहां की है। वहीं अब दूसरी तैयारी देखिए, बीजेपी ने आने वाले वक्त में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम का संबोधन होगा और उसको बाकायदा प्लान किया है और इससे फायदा यह होगा कि पीएम वर्चुअल जनसंवाद से जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे, जो कि चुनाव में सीधा काम आएगा। वहीं टीएमसी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तूफानी दौरे जारी हैं और अब इससे फायदा यह होगा कि वो कई योजनाओं का ऐलान करके समर्थन जुटाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी की ओर से आने वाली 30 और 31 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और उनके इस दौरे से फायदा यह होगा कि वो नागरिकता कानून पर मटुआ समुदाय से संवाद करेंगे। टीएमसी की तरफ से इधर ममता बनर्जी आदिवासियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। फायदा यह कि बंगाल में आदिवासियों वाली 20 सीटों पर वो उनसे जुड़ने की सीधी कोशिश कर रही हैं और इसी से फायदा होगा। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं और इससे फायदा यह होगा कि केंद्र की योजनाओं को लेकर के घर घर जाकर के जनसंवाद हो रहा है और वहीं टीएमसी की ओर से द्वारे द्वारे मोहल्ले मोहल्ले सरकार अभियान चल रहा है और इसका असर यह कि जन समस्याओं के फौरन निस्तारण की इससे कोशिश हो रही है। इसके अलावा तैयारियां और भी है। बीजेपी की ओर से जनसंवाद, सामूहिक भोज और सांस्कृतिक आयोजन लगातार चल रहे हैं और इससे यह होगा कि बड़े नेताओं के साथ जनता को लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है। टीएमसी की ओर से सरकारी कामकाज का प्रचार और नेताओं के रोड शो लगातार जारी हैं और इसका फायदा यह होगा कि कामकाज में पारदर्शिता दिखाने की लगातार कोशिश हो रही है और जनता के लिए सरकार और टीएमसी नेताओं के उपलब्ध रहने पर भी सीधे इसके जरिए जोर दिया जा रहा है। तो कुछ ये स्थिति है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन बंगाल में चुनाव के आहट के बाद अगर कुछ बढ़ा है तो वो है राजनीतिक हिंसा। जनता के लिए सबसे बड़ा मौका आया है तो सियासी दलों के हिंसक टकराव ने बम, गोली बारूद और लाठी डंडों के दम पर इतनी दहशत फैला दी कि हर मोड़ पर हिंसा हो रही है। क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच कार्यकर्ताओं की हत्याएं और नेताओं पर चौतरफा हमले हो रहे हैं।
बंगाल की राजनीतिक फिजा में हिंसा का दौर जारी है। पुलिस वालों के लाख पहरे, कानून व्यवस्था के कितने भी दावे, लेकिन सरेआम गोलियां चल रही हैं, आगजनी हो रही, हंगामा और हिंसक टकराव हो रहे। बंगाल में चुनावी माहौल की 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आसनसोल की है, जहां बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर सरेआम गाड़ी रोककर गोलियां चलाई गई, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। दूसरी तस्वीर मालदा की, यहां बीजेपी के मंडल सभापति साधे काली को टीएमसी समर्थकों ने 3 गोलियां मारी, उनकी हालत गंभीर है। वहीं मिदनापुर में टीएमसी छात्र परिषद और एबीवीपी के बीच वर्चस्व के लिए हिंसा। चौथी तस्वीर मालदा की, जहां कट मनी वापस न करने पर टीएमसी के नेता के खिलाफ गांव के लोगों ने हंगामा कर दिया। और 5वीं तस्वीर नॉर्थ 24 परगना की, यहां बसीरहाट में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर रैली निकाली। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन बंगाल में सियासी हिंसा का दौर चिंताजनक होता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। आसनसोल में बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की गाड़ी को घेरकर सरेआम गोलियां चलाई गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को खोलने का भी प्रयास किया। जवाबी हमले में हमलावर तो फरार हो गए, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता टीएमसी के खिलाफ थाने का घेराव कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी 3 जनवरी की रात कोलकाता से वापस अपने घर पहुंचे। इस दौरान 3 हमलावरों ने उनकी गाड़ी घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसकी जांच चल रही है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही मिदनापुर में वर्चस्व की जंग जारी है। इसी कड़ी में मिदनापुर में बीजपुर कॉलेज में एबीवीपी और टीएमसी छात्र परिषद के लोग भिड़ गए। खुद को ताकतवर साबित करने की लड़ाई में कॉलेज में आगजनी हुई। पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही और छात्र हिंसा करते रहे। मेदिनीपुर में एबीवीपी और छात्र परिषद के बीच वर्चस्व के जंग में आगजनी हुई। बीजपुर कॉलेज में वर्चस्व की लड़ाई में दोनों छात्र संगठन भिड़ गए, जिसके बाद कई बाइकों को कॉलेज की गेट पर ही फूंक दिया गया। लाठी डंडे और पथराव में दोनों दल की 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कट मनी लेने का आरोप लगाती है। इसी कट मनी यानी कमीशन के अवैध कारोबार को लेकर मालदा के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी पंचायत प्रधान सत्यजीत चौधरी लोगों से ली हुई कट मनी वापस नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। वोट के लिए लड़ते लड़ते टीएमसी के समर्थक जनता से भी लड़ने लग गए। ऐसे में सवाल यह है कि जनाब, अगर नोट जनता से छीनोगे तो वोट कैसे मांगोगे? आसनसोल से अमरदेव पासवान, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।